नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। जिस तरीके से इंडी गठबंधन का पूरे देश में जीत हुई है, इसकी खुशी कांग्रेसी या इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता के ऊपर, चेहरे के ऊपर खुशी नहीं है। जितना खुशी इस बात को लेकर के है कि एनडीए गठबंधन का 400 पार का जो नारा था उसे पूर्ण न होने देने का लेकर के खासा कांग्रेसी या इंडिया गठबंधन के लोगों में दिखाई दे रहा है। आज रांची के झारखंड में 2 सीटों पर जीत को लेकर के कांग्रेस ने खुशियां मनाई और लोगों को मिठाइयां खिलाई। आज कालीचरण मुंडा और एक और सांसद जो जीत के आए हैं उनका स्वागत भव्य तरीके से किया और उन्हें मिठाई और पुष्प गुच्छ देकर के उन्हें सम्मानित किया और शाबादी देते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन का जिस तरीके से विजय रथ को रोक करके आपने कमाल किया है, ये काबिले तारीफ है। आखिर इस सोच को लेकर के कितना कांग्रेस खुश है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र में सरकार बनाने की जादुई आंकड़ा से कोसों दूर फिर भी सरकार बनाने की ओर अग्रसर जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रही है। आखिर मीर हमीद क्या बोल रहे हैं और जीते हुए सांसद क्या बोले, देखें पूरा रिपोर्ट। इसका जो लोकसभा चुनाव था, इसमें सारी पार्टियों का अपना अपना एक एजेंडा था। ये तो पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है देश सेवा और लोगों की सेवा के लिए, मगर साथ साथ में हर एक को इच्छा होती है जनता मुझे पावर दे और मैं लोगों की और ज्यादा करूं। सो हर चुनाव में होता है, हर पार्टी के लिए होता है। मगर इस बार के चुनाव में जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की क़यादत में इंडिया गठबंधन वजूद में आया और वो टोटल इंडिया गठबंधन का जो पावर के अलावा जो मुद्दा रहा वो देश में जमहूरियत खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। पिछले 10 साल में देखा गया है कि जो हमारा देश का आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बालाताक रख के जो 10 साल हुकूमत चली, उन्होंने अपनी मनमानियां की। वो चाहे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिनको अपने इख्तियारात, जिनको अपनी लिबर्टी काम करने का था, वो लिबर्टीज सारी खत्म कर दी, उनको सेंट्रलाइज किया। तो इसलिए इस बार के चुनाव में मुख्यतः हमारा टारगेट था, एक तरफ अपोजिशन कह रही थी, जो रूलिंग पार्टी कह रही थी, वो देश को अपील कर रही थी कि 400 पार सीटें हमें दो, और वो 400 पार के पीछे यही था कि जो कुछ बचा खुचा देश का बचाव है कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, उसको समाप्त करने का। और दूसरी तरफ से हमारे गठबंधन ने देश को अपील किया कि किसी तरह से भी घरों से बाहर निकलो, गठबंधन को वोट करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का काम करे, जो स्वतंत्र हमारी लिबरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोर्ट हो, लेजिस्लेचर हो, मीडिया हो, ईडी, सीबीआई, दूसरी एजेंसीज हो, जिनको इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जा रहा है, उनको बचाने का काम। शांत हो जाइए आप लोग थोड़ा। तो अब जो मैंडेट फिलहाल आया है, इसको हम कह सकते हैं ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट। अगर पूरी तरह हमारे गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिली, मगर दूसरी तरफ से जो क्लेम एनडीए या भाजपा जो उनके दावे थे 400 पार, उनके 400 पार दावे को भी और 272 के फिगर को भी देश की जनता ने चिकनाचूर कर दिया। वो 272 की फिगर को भी अपने आप नहीं छू पाए, 400 पार की तो दूर की बात है। तो डेफिनेटली जनता ने हमारे आवाज को सुना, हमारी बात को समझे कि आईन बचाना कितना जरूरी है, देश में जमहूरियत को बचाना कितना जरूरी है। उस डायरेक्शन में देश ने अपना सपोर्ट दिया इंडिया गठबंधन। तो इसलिए
आज जो आपने देखा, हमारा आने वाले दिनों का यही कंटिन्यू मौक़िफ़ रहेगा, हमारा एजेंडा यही रहेगा कि हम किसी भी तरह से देश के दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ अलाउ नहीं करेंगे। तो उसकी शुरुआत आज भी हमने किया। हमने यहाँ पर 2 हमारे जो पार्टी के उम्मीदवार जीत के आए हैं, कोलिशन के 5 जीत के आए यहाँ से, तो हमने उनका शुरुआत ही किया कि आपको जनता ने इसकी बचाव के लिए वोट दिया। हमारी बड़ी कमिटमेंट जनता के सामने यही थी, पिछड़ों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, कमज़ोर तबकों के लिए, नौजवानों के लिए। जब हमने इसी पर वोट मांगा है, इसी की डिफेंस के लिए जनता ने हमें भेजा है। आज हमें यही चीज़ इनको हाथ में थमा दी है कि ये याद रखना, हमने कल वापस भी लोगों के पास जाना है। जिस भी तरीके से हो सके, जो भी आगे लाइन होगा, हमारा यही रहेगा कि हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन छेड़छाड़ नहीं होने देगी। ये लड़ाई हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। मीर साहब जनरल सीटों पर अच्छा वोटर सामने आया है। इसके अलावा 2 से 3 सीटों पर हमारा अनुमान था, नेक टू नेक फाइट थी। और आज 2019 जनरल इलेक्शन की तरह एकतरफा नहीं दिख रहा था, ना ही भाजपा को उस तरह का रिस्पांस था। रिस्पांस अगर था वो इंडिया गठबंधन के एजेंडे को था, हमारी न्याय गारंटीज पर था। और अब उस साइड में हम वो टारगेट अचीव क्यों नहीं कर पाए, 2 से 3 सीटें हमारी जो एक्सपेक्टेड थी वो क्यों नहीं निकली, उस पर समीक्षा आज से शुरू हम कर रहे हैं। ये हकीकत है कि जनरल सीटों पर हमारा अकाउंट नहीं खुला, हकीकत यही है। बट उसको हम देखेंगे आने वाले दिनों में। मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, जो हमारा एपरेट्स, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे लीडर्स, जिनके बलबूते पर आगे बाकी हमने जिस तरह से कैंडिडेचर दिया, हमने जिस तरह से सोशल फैब्रिक को कायम रखते हुए मतलब काफ़ी तरबियत याफ्ता और मैच्योर्ड लोगों को मैदान में दिया, हर कम्युनिटी और हर तबके को उसमें बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी मिली, उसका अप्रिसिएशन क्या लोगों ने, मतलब कहाँ पर कमी रही कि किस वजह से हमारी 2-1 सीटें नहीं निकल पाई, वो हमें विदिन जनता का कोई रोष नहीं, अवाम को कोई रोष नहीं। अवाम ने भरपूर रिस्पॉन्ड किया, अवाम ने हमारी कैंपेन के दरमियान ये दिखाया कि हम आपके एजेंडे के साथ में, हम आपके न्याय के साथ में। और हमारे मैनेजर्स जो हमारे जिन पर हम डिपेंडेंट थे एज ए पार्टी, उसमें कहाँ डिस्क्रिपेंसी रही है, किस किस आदमी ने किस पौधे पर बैठने वाले आदमी ने डिलीवर नहीं किया, वो आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम समीक्षा ले रहे हैं और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और चूंकि 6 महीने के अंदर असेंबली का चुनाव हो रहा है, हमें बहुत सतर्क होकर के जो काबिल लोग हैं उनको आगे करना पड़ेगा, जिन पर मतलब पार्टी इन्वेस्ट करती है और रिटर्न जैसे आज के चुनाव में दिखाई दिया, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो सर बेदरगाह करने वालों पर कार्रवाई। मैं हमारे प्रभारी महोदय अरे थोड़ा शांत हो जाइए भाई। अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का मैं आभार प्रकट बाइट हो रहा है, शांत हो जाइए। इन्होंने जब विश्वास जताया, और मुझे याद है कि जब पहली बार हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी की लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का हो रहा था, तो हमारे प्रभारी महोदय ने मीर साहब ने कहा था कि पिछली बार हम 10,000 से अगर हम चुनाव हारे थे, तो इसमें हम इतनी मेहनत करें, इतने करके उसमें 1 लाख से जीते। उन्होंने पहले ही एक सेट कर दिया था। और ये कह सकते हैं कि आज हर चीज़ों को बहुत ही हमारे प्रदेश नेतृत्व ने बहुत माइन्यूटली हर जगह पे, मुझे लगता है गार्जियनशिप के रूप में, अगर कुछ कमी हो, प्रभारी महोदय जी मुझे जैसे कहा जाए गार्जियन के बड़े रूप में, यहाँ भी कमी है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, हर चीज़ों को एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ मॉनिटरिंग की, उसका नतीजा सामने आया। और लाख वोट से जहाँ पर लोग अपेक्षा नहीं करते, वो चीज़ें आई। मैं हमारे बंधु तिर्की जी जो वहाँ के हमारे प्रभारी भी रहे हैं, जिसे मैंने कहा कि हर लोग जिनको दायित्व दिया गया था, अपने दायित्वों का निर्वहन किए, उसका नतीजा सामने आया। और जिनका आप जिक्र कह रहे थे कि अभी जो अपने आदिवासी सीटों के बारे में कहा, समीर उरांव जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुसूचित जनजाति मोर्चा के, वो उनको हमने शिकस्त दी है। और मैं प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में जिन्होंने संविधान बचाने की बात, जमहूरियत बचाने की बात, लोकतंत्र बचाने की बात उन्होंने कही है। और आज भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रभारी महोदय ने यहाँ
संविधान के बारे, क्योंकि संविधान में न केवल हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें समाहित हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ वो सारी चीज़ें कैसे हमारे वीकर सेक्शंस को हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला पाएँ, वो जो प्रोविजंस हैं, अगर उस पर जब मोदी जी ने जब उस पर अपहरण किया, उसका कुटाराघात किया, तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो उन्होंने शुरुआत की और झारखंड में भी आए, उसका सुखद परिणाम आज देखने को मिला। मैं आज भी हमारे प्रभारी महोदय जी का, अध्यक्ष जी का और विशेषकर केंद्रीय नेतृत्व का, महागठबंधन के सारे लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो उम्मीद जताई, जो विश्वास जताया, उस पर हम खरे उतरे और एक जिसे कहा जाए कलेक्टिव एक प्रयास, सामूहिक प्रयास के साथ यह सुखद परिणाम देखने को हमें मिला। ठीक है, काली चिरंजीव जी, आप इस जीत को स्पीकर्स इंडिया गठबंधन के नेता और वर्कर लोग दिए हैं, वहाँ का जनता दी है। तो एक वर्कर है, कांग्रेस का सिपाही है, वो लोग खड़ा किया और लोग जीते हैं। जो जनता के बीच में नहीं रहेंगे तो उन लोग का ही हाल है। हम लोग जनता के बीच का आदमी है, जनता का काम करते हैं, लोगों का हित हक का काम करते हैं, इसलिए हम लोग को वोट मिला है। कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप पार्लियामेंट में उठाएंगे? ट्राइबल के कई मुद्दे हैं जिनको लेकर आप मुख्य तौर पर झारखंड में आवाज सुनती है, लेकिन पार्लियामेंट में वो आवाज सुनाई नहीं देती। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, झारखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हैं। जल जंगल जमीन से हम लोग को बेदखल करने का काम करेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और उसके विरोध में खड़ा रहेंगे, चाहे सदन में हो, चाहे मैदान में हो, चाहे रोड में। काली जी को क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार जनता ने आपको चुना वहाँ पर? यही है जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन से हम लोग को बेदखल करने का प्रयास लोग कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी के विरोध में ये वोट पड़ा है। और हम लोग आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे सदान हो, हम लोग का क्षेत्र के लोग, सारे लोग जल जंगल जमीन से हम लोग जुड़े। हम लोग को बेदखल करेगा तो हम लोग उसका विरोध में खड़ा लड़ाई लड़ेंगे। जिन्हें आप हराया है वो देश भर में जो है केंद्र में जनजातीय मंत्री थे, बड़ा चेहरा थे आदिवासियों को लेकर, वो भी बोल रहे कि हमने हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है। अरे भाई बता देना उन लोग जमीन में कहाँ काम किया है, खूटी लोकसभा में हमको बता दे बेटा जोड़ने का काम किया हो। और मैं कांग्रेसी लोग क्या काम किया है समागुरु में गिना दूंगा। दादा प्रधानमंत्री भी वहाँ गए थे, कैंपेन किए, उन्होंने जनसभा किया। हो जाए उससे क्या है, जनहित में काम नहीं कीजिएगा, समाज हित में नहीं कीजिएगा तो यही दुर्दशा होगी। ठीक है।